everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMEG Group of Institution. Today we will discuss how to treatment means accounting treatment of डिस्काउंट। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि डिस्काउंट को हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होते हैं ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर और ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस हम लोग इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर, सॉरी इनवॉइस प्राइस नहीं, लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये दो प्रकार के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट होते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को हम लोग कैसे एंट्री करेंगे इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि ये एग्जांपल कर रहा है कि अगर मान लो सपोज करो कि कैश पेड टू एक्स। अब एक्स को पे कर रहे हैं और एक्स के तरफ से यहाँ लिखा हुआ है कि ही अलाउड डिस्काउंट। अब कैश पेड टू एक्स इज ₹9800 और यहाँ पर जो डिस्काउंट अलाउड की जा रही है वो 200 की जा रही है। तो यहाँ पर ये समझना है कि कैश पेड टू एक्स इट मीन्स एक्स इज द रिसीवर। एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसीवर है। तो एक्स इज द रिसीवर, दैट इज एक्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड डिस्काउंट उस बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस डिस्काउंट रिसीव कर रहा है तो उसके लिए डिस्काउंट इनकम होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और चूंकि कैश भी बिजनेस के यहां से गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, तो कैश को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी यहां पर तो ये साफ पता चल रहा है कि कैश रिसीव डिस्काउंट अलाउड और कैश पेड तो डिस्काउंट रिसीव, यानी वाइस वर्सा भी हम लोग कह सकते हैं। यानी इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कैश पेड हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव होता है, यानी कैश पेड तो डिस्काउंट रिसीव। और अगर कैश रिसीव देन डिस्काउंट अलाउड। तो ये बिजनेस के लिए हम लोग को समझना है कि अगर अलाउड होगा तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा और रिसीव है तो ये बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल अभी लिए थे कि कैश पेड टू एक्स, तो कैश पेड टू एक्स, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा कि एक्स इज द रिसीवर, दैट इज एक्स अकाउंट इज डीआर। एक्स अकाउंट को हम लोग डीआर करेंगे और टू कैश गोज आउट तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट चूंकि यहां पर क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहा है बिजनेस, हम अपने आप को एज ए यहां पर बिजनेस ट्रीट किए तो डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव, यानी बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अब चूंकि हमको कैश टोटल एक्स को पेमेंट करना था 10,000 और उस 10,000 में एक्स को एक्चुअली जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 9800 और 200 यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा तो टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 10,000। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव मीन्स इनकम हुआ, इसीलिए इसको हम क्रेडिट किए। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि बिजनेस को कैश बिजनेस क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो जब बिजनेस कैश रिसीव करेगा तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में बिजनेस को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा और अलाउ अगर किया जाएगा तो उस सिचुएशन में डिस्काउंट डेबिटेड होगा अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। तो आज के सेशन में हम लोग ये समझें कि हाउ टू प्रिपेयर जनरलाइज ऑफ क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम लोग कैसे एंट्री करेंगे बिजनेस के बुक्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।